साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के अभी 24 घंटे नहीं बीते थे कि बिहार के मुजफ्फरपुर में आग की एक और बड़ी घटना हो गई। यहां एक निजी अस्पताल की आईसीयू में भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 20 से अधिक लोग इस आग में झुलस गए हैं। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। बता दें कि आग लगने के पीछे शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद वार्ड में लगे एसी में ब्लास्ट हो गया। इससे आग तेजी से फैल गई। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई है। फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। तो ये वो तस्वीरें हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर जो है अस्पताल में भीषण आग लग गई और जो इस हादसे में तकरीबन जो है 4 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है और जबकि 20 से अधिक लोग झुलस गए हैं। दिल्ली के बाद बिहार में आग का तांडव। मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग लग गई। आग की त्रासदी की वजह से जो है इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग झुलस गए हैं। दिल्ली के बाद अब जो है मुजफ्फरपुर में आग का तांडव देखने को मिला और लगातार जो है ये मौतें हो रही हैं। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? तो देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। आग लगा तो हम भाग के नीचे आए। कहाँ पे आग लगा हुआ था? सुने हैं 4 तल्ला पे लगा हुआ। 4 तल्ला पर। इसमें आदमी मरे वगैरह भी हैं? वो सब कुछ जानकारी हम लोग को नहीं। हम लोग को जानकारी ये मिला है कि ये जो हाला हुआ है ना, तो हम लोग नीचे उतरे हैं तो देखे हैं कि सुने हैं कि आग लग गया, तो अपना अपना मरीज को उठा के नीचे ले आए हैं। जानकारी लगा है बेचारी तो बीमारी है, बेचारी बाहर लाइन कट गया है। तब हम बोल रहे थे हल्ला बहुत हो रहा है, देखो ना कैसे का हल्ला मारना तो रोड पर हो रहा है। कल से इनका हमारी गरीब ऑपरेशन भेजी सब लोग निकली है। ऑपरेशन हुआ है? गोल बोला ऑपरेशन हुआ। क्या नाम हुआ? पूनम कुमारी। नगर में अभी आग लगने की घटना को 24 घंटे नहीं हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो 24 घंटे के भीतर मुजफ्फरनगर में अस्पताल में आग लग जाती है। प्रसाद हॉस्पिटल बताया जा रहा है जिसमें ये आग लगी है। इस आग में जो है तकरीबन जो जानकारी मिल रही है 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग जो है झुलसने की खबर सामने आई है और फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि जब आग लगी तो जो अस्पताल में डॉक्टर्स की मौजूदगी थी, डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाने की बजाय अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की, बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने से हाहाकार मच गया। अभी दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में बीते दिन जो है सुबह 8:50 पर रेस्टोरेंट में आग लगी थी और इस घटना को 24 घंटे नहीं बीते कि बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आग की खबर सामने आ गई, अग्निकांड की खबर सामने आती है और प्रसाद हॉस्पिटल में ये आग लगी है, जिसमें कई लोग झुलस गए हैं और कई लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल कई लोगों को जो है अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में 20 से अधिक लोग झुलस गए हैं। हादसा बुधवार रात करीब 3 बजे हुआ है। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया है। जो जानकारी मिल रही है तो बताया जा रहा है कि मृतकों का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। बता दें कि आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जिसके बाद वार्ड में लगे एसी में भी ब्लास्ट हो गया। इससे आग और फैल गई। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कत आई। फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। ये तस्वीरें जो है दिल को दहला देने वाली तस्वीरें हैं। जिस अस्पताल में लोग जो है बीमारियों से निजात पाने के लिए, इलाज के लिए जाते हैं, वही अस्पताल जो है मौत के कुआं बनते हुए नजर आया है। लगातार जो है आग की खबरें सामने आ रही, अग्निकांड की खबरें सामने आ रही। दिल्ली तो बिहार, ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही है मुजफ्फरपुर की तस्वीरें, जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने से हाहाकार मच गया और जब आग लगी उस दौरान जो है मरीजों की जान बचाने की बजाय डॉक्टर्स अपनी जान की रक्षा करते हुए खुद भागते हुए नजर आए। तो देखिए
इन मौतों का लगातार जो ये अग्निकांड में मौतें हो रही हैं, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जिस तरह से अग्निकांड की खबरें सामने आ रही हैं, दिल्ली हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, लगातार जो है अग्निकांड की खबरें सामने आ रही है। आखिर क्यों लगातार जो खबरें सामने आ रही, इसमें जो मौतें हो रही, इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है? मुजफ्फरपुर में हॉस्पिटल में आग लग गई है। तकरीबन सुबह 3 बजे आग लगी, 4 की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग झुलस गए हैं। बता दें कि इस आग लगने का कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद वार्ड में लगी एसी में भी ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते आग जो है फैल गई। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर बना है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में दिक्कतें आई। फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर जो है सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जिंदगी जो है गंवा दी है, अपनी जान गंवा दी है, और कई लोग झुलस गए, 20 से अधिक लोग जो है इस हादसे में झुलस गए हैं, और जिनकी अस्पताल में जो है जिनका इलाज चल रहा है, और इनमें से कुछ की हालत जो है बेहद नाजुक बनी हुई, बेहद गंभीर बनी हुई है। यानी कि जो खबर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है, मृतकों का आंकड़ा जो है बढ़ सकता है। बता दें कि आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दिल्ली के बाद बिहार में आग की तांडव, आग की त्रासदी देखने को मिली। 24 घंटे भी मालवीय नगर की अग्निकांड को बीते नहीं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगने से हाहाकार मच गया, और इस आग के तांडव में जो है 4 लोगों की मौत हो गई है, 20 से अधिक लोग झुलस गए हैं, और लगातार जो ये अग्निकांड में मौतें हो रही हैं, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर 2026 की अगर बात करी जाए तो दिल्ली में 2026 से लेकर अभी तक जो अग्निकांड की घटना हुई है, उसमें 66 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी है, अपनी जान गंवा दी है, और जो मुजफ्फरपुर में हुआ इसमें भी 4 लोगों की मौत हो गई है, और बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इसकी जो है जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग अपनी जिंदगी को गंवा दे रहे हैं इस लापरवाही में, अग्निकांड में, और आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा आज के दिन में सवाल है कि लगातार दिल्ली टू बिहार आग का तांडव देखने को मिल रहा है। इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आपको बताते चले कि जो मुजफ्फरपुर में आग लगी है, इसकी वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वार्ड में लगी एसी में भी ब्लास्ट हो गया, जिससे आग और भीषण तरीके से फैल गई। बताते चले कि आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर बना है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में भी मुश्किल देखने को मिली, दिक्कतें आई। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला। तो देखिए, इस हादसे में जो है इस अग्निकांड में 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है, 4 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के मालवीय नगर में बीते दिन जो 8:50 पर एक रेस्टोरेंट में आग लग गई थी, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई, जबकि 40 लोगों को जो है रेस्क्यू किया गया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अभी इस घटना को, दिल्ली के अग्निकांड को 24 घंटे नहीं बीते थे कि मुजफ्फरपुर से, यानी कि बिहार के मुजफ्फरपुर से भी ऐसी तस्वीरें सामने आने लगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी आग की एक और बड़ी घटना हो गई। निजी अस्पताल की आईसीयू में भीषण आग लगी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक लोग झुलस गए। बताते चले कि हादसा करीब रात 3 बजे हुआ। जब सभी सो रहे थे, तब यह हादसा जो है सुबह करीब 3 बजे हुआ। वहीं आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम अस्पताल पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एक प्राइवेट अस्पताल है, प्रसाद हॉस्पिटल, ये बिहार के मुजफ्फरपुर में स्थित है। प्रसाद हॉस्पिटल, जहां पर अग्निकांड हुआ है। बता दें कि आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। एसी में भी ब्लास्ट हो गया जब शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके बाद जो है वार्ड में लगी एसी में ब्लास्ट हो गया आग, और जो है भीषण तरीके से फैल गई, जिसके चलते जो है इस आग की चपेट में 4 लोग आ गए हैं, और 4 लोगों ने अपनी जिंदगियां जो है गंवा दी है। 4 लोगों की जिंदगियां जो है खत्म हो चुकी हैं। वहीं इस हादसे में 20 लोगों की जो है 20 लोग झुलस गए हैं। आईसीयू वार्ड 5वें फ्लोर पर है, तो जिसकी वजह से बचाव कार्य में भी दिक्कत देखने को मिली। फायर ब्रिगेड ने मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला है। फिलहाल
जिनको रेस्क्यू किया गया है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और कुछ की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो देखिए लगातार 24 घंटे के भीतर 2 अग्निकांड, बड़े अग्निकांड हो जा रहे हैं और जिसमें कई लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी हैं, जिंदगियां खत्म कर ली हैं। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लगातार अग्निकांड में मौतें हो रही हैं, इन मौतों का आखिरकार जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिखा रही है मुजफ्फरपुर की हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अस्पताल में, हॉस्पिटल में आग लग जाती है, जहां पर लोग अपना इलाज करवाने पहुंचे थे कि यहां से जो है उनकी बीमारी जो है, बीमारियों से निजात मिलेगा, दवाई चलेगी, लेकिन वही अस्पताल जो है उनकी जिंदगियों को छीन लेता है। अगर अब दिल्ली के मालवीय नगर की बात करूं तो जिस रेस्टोरेंट में आग लगी, जिस होटल में आग लगी, वहां पर भी लोग जो है देश विदेश से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे थे कि वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे, इसीलिए उस होटल में ठहरे हुए थे। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि जिस होटल में ठहरे हैं, जिस होटल में ठहरे हुए हैं और जिस अस्पताल से इलाज करवाने वाले हैं, वो उनके लिए जानलेवा साबित हो जाएगा। जिस होटल में वो ठहर रहे हैं उनके लिए वो जानलेवा साबित हो जाएगा। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रिया तिवारी जुड़ गई है। तो देखिए प्रिया, 24 घंटे के भीतर 2 बड़े अग्निकांड हो जाते हैं, लेकिन जो मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि जो मौतें हो रही हैं, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए बिहार की बात करें तो बिहार के मुजफ्फरनगर के प्रसाद हॉस्पिटल की एक घटना है जहां पर आज सुबह 3 बजे ये बड़ा हादसा हुआ है। आईसीयू वार्ड में आग लग गई और देखिए कई मरीज जो हैं वो उसमें घायल बताए जा रहे हैं और 4 लोगों की पुष्टि हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 10 से ज़्यादा भी मौतों की संख्या हो सकती है, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। लेकिन अगर बात करें तो देखिए प्रज्ञा, इस वक्त जो 2 अग्निकांड देखने को मिले, बीते दिन की बात करें दिल्ली के देखा गया कैसे एक होटल में भीषण आग की घटना सामने आई, उसमें 21 लोगों की जो मौत है वो हो गई। और कैसे वहां पर भी अगर बात करें तो सुरक्षा के वहां पर इंतजाम नहीं थे और आज बिहार में जो हत्याकांड हुआ है उसने तमाम सवाल जो है वो बिल्कुल खड़े कर दिए हैं प्रज्ञा। तो देखिए प्रिया, जिस तरह से खबर सामने आई कि मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में जो आग लगी है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और प्रशासन की ओर से अभी क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में हादसा हुआ, अग्निकांड हुआ है, उसमें अगर 2026 की बात कर ली जाए तो 66 लोगों ने अग्निकांड में अपनी जान गंवा दी है। लेकिन आखिरकार ये कब थमेगा अग्निकांड का मसला? बिल्कुल, अगर बात करें प्रज्ञा, देखिए कार्रवाई जारी है और वहां पर राहत बचाव कार्य जो है वो भी तेजी से किए जा रहे हैं। जो जिलाधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचे और वहां पर राहत बचाव कार्य के जो निर्देश हैं उनको उन्होंने दिया और तेजी लाई गई है अब। और देखकर बात की जाए तो देखिए 3 बजे ये हादसा हुआ है। 3 बजे ये कहा जा रहा है कि जो प्रसाद हॉस्पिटल का जो आईसीयू वार्ड था वहां पर तमाम मरीज देखिए भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था और वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से ये जो आग की घटना है वो हो गई, आग लगी और अफरा तफरी हो गई। और बात करें देखिए प्रज्ञा, बड़ा आरोप लगाया है जो वहां पर परिजन पहुंचे हुए थे, जो इलाज कराने के लिए मरीज पहुंचे हुए थे, उनका भी बयान सामने आया है। जो लोग बच पाए हैं इस हादसे में, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका ये सीधे तौर पर आरोप है कि जब ये हादसा हुआ, जब आग की घटना सामने आई, उस वक्त जो डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे, जो स्वास्थ्य स्टाफ वहां पर मौजूद था, अस्पताल कर्मी मौजूद थे, वो सब अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। वहां पर जो मरीज थे जिनका इलाज था उनको वहीं पर ऐसे ही छोड़ दिया गया, यानी कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि वहां पर संभल पाना बड़ी बात तो ये कहा जा रहा है कि जो पीड़ित वहां पर मौजूद थे वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाने की बजाय अपनी जान को सुरक्षित रखने के लिए भागते हुए नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए लगातार यही आरोप लगाए जा रहे हैं प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से और जो भी वहां पर परिजन पहुंचे हुए थे, जो अपने मरीजों का इलाज कराने के लिए पहुंचे हुए थे, उनका ये सीधे तौर पर कहना है कि बड़ी लापरवाही हुई है यहाँ पर। जब ये घटना हुई, जहां पर डॉक्टर्स को वहां पर इलाज करना चाहिए था, उनको बचाना चाहिए था, क्योंकि जो भी आईसीयू में पेशेंट भर्ती थे उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया उनके हाल पर। डॉक्टर्स अपनी जान बचाने के लिए भागते दिखे और जो वहां का पूरा स्टाफ था वो भागता नजर आया। उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था, हालांकि दमकल विभाग
को जब सूचना दी गई वो मौके पर पहुंची और उसके बाद वहां पर रेस्क्यू चलाया गया। उसके बाद वहां पर जो लोग थे जो फंसे हुए थे उस वार्ड में और अस्पताल परिसर के अंदर, उनको बाहर निकालने की कोशिश जो है वो तेजी से की गई। उसके बाद लोगों को बाहर निकाला गया और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। आग में झुलस के जो उनकी हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई है और उनका जो इलाज है वो जारी है, उनको दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन देखिए ये जो घटना है वो तमाम सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है प्रज्ञा इस वक्त, क्योंकि अभी दिल्ली में देखिए कल की ये घटना सामने आई थी, कैसे वहां पर एक होटल में इतनी बड़ी घटना हो गई, 21 लोगों की जान चली जाती है, तमाम विदेशी नागरिक थे और वहां पर देखिए बड़ी लापरवाही सिस्टम की थी, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें 6 कमरों की इजाजत थी, उसके बाद 25 कमरे वहां पर भरे हुए थे और उसके बाद बेड कम रेस्टोरेंट्स का जो परमिशन था उसको मिला हुआ था। लेकिन उसके बावजूद देखिए वहां पर कैसे धड़ल्ले से बात करें 25-25 कमरे बना दिए गए। वहां पर जो सकरी गलियां थी, 2 वहां पर जो दरवाजे थे, एक में ताला पड़ा हुआ था, यानी कि निकलने की भी कोई जगह नहीं थी। और आज ये जो अस्पताल में ये घटना हुई है, तड़के सुबह 3 बजे के आसपास ये घटना हुई और देखिए बात करें वहां पर भी जो आग बुझाने के उपकरण थे पर्याप्त नहीं थे और इसीलिए देखिए ये हादसा इतना बड़ा होता नजर आया। जो मौतों की संख्या है वो बढ़ सकती है, ये लगातार अपडेट मिल पा रही है कि अभी अस्पताल में लोग इलाज करवाने पहुंचते, वहां पर इस तरह के उपकरण न रहना बड़ा सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल प्रज्ञा, लापरवाही बिल्कुल ये लापरवाही ही है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें अगर वहां पर जो पूरे मानक होने चाहिए आग बुझाने के वो अगर पर्याप्त होते तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था, लोगों को बचाया जा सकता था। लेकिन शॉर्ट सर्किट से तुरंत धमाका नहीं हुआ, क्योंकि ये आग फैली है, उसके बाद पूरे आईसीयू वार्ड में धुआं हो गया, उसके बाद कुछ लोगों की दम घुटने से भी मौत हुई है और कई लोग आग में झुलस गए हैं और ये आंकड़ा बढ़ता भी नजर आ रहा है। प्रज्ञा, बात करें 4 लोगों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है इसमें। हालांकि इस पर अभी जो पुष्टि है वो नहीं की गई है, लेकिन ये जानकारी बिल्कुल मिल रही है कि 10 से ज्यादा अभी क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? जी प्रज्ञा देखिए अगर बात करें इस वक्त ये जो हालात देखे जा रहे हैं वहाँ पर जो तेज़ी है रेस्क्यू में वो की गई है और जिलाधिकारी भी लगातार इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं इस हादसे पर। और प्रज्ञा देखिए अगर बात करें तो ये वाकई तमाम बड़े सवाल खड़े करती है प्रज्ञा, क्योंकि जिस तरीके से जो वहाँ पर तीमारदार पहुँचे हुए थे वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं, उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं कि वो इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ ही देखिए उनका मरीज सुरक्षित नहीं है। कैसे आईसीयू के वार्ड में ये घटना हो जाती है, बाकी जगह तो आप छोड़ ही दीजिए सोचने को कि जो सुरक्षित जगह है जहां पर मरीज पहुंच रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, वहां पर ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। और इस तरीके से जब ये घटना होती है लाजमी है कि तमाम बड़े सवाल सुरक्षा को लेकर खड़े होते हैं और एक बार फिर से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं और ये लाजमी है खड़े होना कि अस्पताल के अंदर क्या कोई सेफ्टी थी भी कि नहीं थी, फायर सेफ्टी के जो उपकरण थे वो मौजूद थे भी या नहीं थे। अगर पर्याप्त होते वो तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था। जो ये मौतें हुई हैं, जो आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, उनसे बचा जा सकता था। लेकिन देखिए प्रज्ञा, दिल्ली में जो घटना हुई, दिल्ली में जो अग्निकांड हुआ, कुछ वैसे ही तस्वीर अगले ही दिन देखिए सुबह कैसे सामने आ गई। 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे दिल्ली की उस घटना को, उससे पहले ही ये बड़ा हादसा ये जो हुआ है तमाम बड़े सवाल खड़े करता नजर आ रहा है। प्रज्ञा, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए प्रिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए लगातार दिल्ली टू बिहार जो है अग्निकांड की खबरें सामने आ रही है। अगर 2026 के आंकड़ों पर नजर डालें और देश की राजधानी में जितने अग्निकांड जो जनवरी से लेकर जून तक हुए उसमें 66 लोगों ने अपनी जिंदगियां गंवा दी है। और अभी दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में बीते दिन जो आग लगी थी उस घटना को 24 घंटे बीते ही नहीं थे कि बिहार की मुजफ्फरपुर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर प्रसाद हॉस्पिटल में आग लग गई है और इस आग से हाहाकार मच गया। इस आग में भी 4 लोगों ने अपनी जिंदगियां जो है दांव पर लगाती है, जिंदगियां जो है उनकी खत्म हो गई हैं। लेकिन सवाल यही है कि लगातार जो है ये अग्निकांड की जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर इनका जिम्मेदार कौन है, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या दिल्ली के मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में जिस तरह से हादसे के बाद कार्रवाई पर सरकार उतर आई है, क्या वही चीजें अमल में लाई जाएंगी बिहार में भी कि हादसे होने के इंतजार के बाद जो है प्रशासन अलर्ट होगा?
उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की संकेत मिल रहे। दिल्ली में एक हफ्ता गुजारने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी लखनऊ वापस लौट आए हैं। पंकज चौधरी के साथ महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी दिल्ली से लखनऊ लौट आए। राजधानी पहुंचते ही दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के पीछे मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों से जुड़ा बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली से लौटे दोनों नेताओं ने सीएम योगी के साथ प्रदेश संगठन की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही लिस्ट में शामिल नामों पर भी मंथन किया गया। सीएम ने सहमति मिलने के बाद इस सूची को जारी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि प्रदेश भाजपा संगठन की नई टीम में शामिल होने वाले चेहरों पर दिल्ली में कई दौर की बैठकें हो चुकी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और विनोद तावड़े के साथ चर्चा हो चुकी है और सभी स्तर से सहमति मिल चुकी है। इसी कड़ी में दोनों नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार और संगठन ने मिलकर इस अभियान के तहत जिलों से लेकर बूथ स्तर तक कई कार्यक्रमों को आयोजित करने का खाका तैयार किया है। इस अभियान के जरिए भाजपा जहां जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारियों से जनता को जोड़ेगी, तो वहीं बूथ स्तर पर संगठन की मजबूती को भी परखेगी।